ओम शांति। आइए सुनते हैं 9 जून 2024 शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, रूहानी बच्चों, आज बाप दादा दोनों अपने बच्चों के सम्मुख बैठे और बड़े खुश होकर प्रसन्न होकर बातें कर रहे हैं। बच्चों से पूछ रहे हैं, कह रहे मेरे बच्चे, प्यारे बच्चों, तुम ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध कैसे अधिकार है? स्वराज ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है बच्चों, तुम्हारा स्वराज पर अधिकार है। जो बच्चे जितना स्वराज अधिकारी बनते हैं उतना ही अपने में लाइट और माइट का अनुभव करते हैं। तो फिर बच्चों बाप दादा ने कहा तो सभी बच्चों को सर्वशक्ति अधिकार में दी है। वह सर्वशक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या आए आपके आगे ठहर नहीं सकती। फिर बाप दादा ने अपने बच्चों से कहा, तुम्हें बच्चों हर कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, उनके जैसा पुरुषार्थ करना। और इस स्थिति में तो इससे क्यों, क्या, कैसे, यह सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। बाप दादा ने कहा, बच्चों बुद्धि फौरन जज करेगी, करके देखो। बाप दादा की हर बच्चे के प्रति यही श्रीमत है कि मन में सदा सबके लिए शुभ भावना और शुभ कामना रखो। फिर यही है स्वच्छ मन, तुम्हारे अपकारी पर भी उपकार करना है। तो अच्छी रीत बच्चों चेक करो, मन और बुद्धि इतने स्पष्ट व श्रेष्ठ हैं, तभी डबल लाइट स्थित सभी बच्चों की बन सकती है। चलते फिरते बच्चों, याद तो तुम्हें याद रहता है कि हम ब्रह्मा कुमार हैं, हम ब्राह्मण हैं, परंतु अभी यह नेचुरल याद और नेचर बनाओ कि मैं फरिश्ता हूँ। बाप दादा ने कहा, बच्चों सुबह सुबह जल्दी अमृत वेले उठते ही अपने को ये पक्का करो कि मैं फरिश्ता सभी को संदेश देने के लिए और श्रेष्ठ करने के लिए इस साकार तन में आया हूँ। और तुम्हें एक दूसरे को भी फरिश्ते रूप में भी देखना है। फरिश्ते बहुत हल्के होते, तुम्हारी यह वृत्ति दूसरों को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देती है। फिर बाप दादा ने कहा, आज मैं सभी बच्चों के सम्मुख बैठकर सबके मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का तुम्हें अनुभव करना है। बच्चों आज बाप दादा अपने स्वराज अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं और हर्षित हो रहे हैं। कह रहे हैं, स्वराज ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। बच्चों बाप दादा ने हर एक ब्राह्मण बच्चे को स्वराज के तक नशीन बना दिया। स्वराज का अधिकार जन्मते ही हर एक ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त है। बच्चों जितना स्वराज स्थित बनते हो उतना ही अपने में लाइट और माइट का अनुभव करते हो। फिर बाप दादा ने कहा, बच्चों तुम आजकल अपने मस्तक पर लाइट का ताज देख रहे हो। जितनी अपने माइट धारण की है उतना ही नंबर 1 लाइट का ताज तुम्हारा चमकता है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्वशक्ति अधिकार में दी है। हर एक बच्चा शक्तिशाली हो, हर प्रकार की शक्ति हो, अष्टशक्तिधारी हो। हर एक मास्टर सर्वशक्तिमान है बच्चा, परंतु धारण से नंबर 1 है। बाप दादा ने देखा कि सर्वशक्तियों की नॉलेज भी सब में है, धारणा भी है, लेकिन एक बात का अंतर बहुत पड़ जाता है। कोई भी ब्राह्मण आत्मा आप से पूछो, हर एक शक्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, परंतु प्राप्ति का अनुभव बहुत अच्छा करेंगे। परंतु अंतर यह है बच्चों, इस समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय पर वह शक्ति कार्य में नहीं लगाते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन अब बच्चों समय के बाद महसूस करते हैं, फिर इस शक्ति की आवश्यकता थी। बाप दादा बच्चों को कहते हैं, सर्व शक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती। हर समस्या का हल है। तुम अष्टशक्तिधारी हो, जिस समय जिस शक्ति की जरूरत है उस शक्ति का प्रयोग करो तो बच्चों समस्या मुक्त बन सकते हो। सिर्फ सर्वशक्तियों को इमर्ज रूप में याद में रखो और समय पर कार्य में लगाओ, तभी तुम्हारी उन्नति होगी। इसके लिए अपने बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन होगी उतना निर्णय शक्ति तीव्र होने के कारण
जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है वह कार्य में लगा सकेंगे, क्योंकि बच्चों समय के प्रमाण बाप दादा हर एक बच्चे को विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त देखना चाहते हैं कि कोई बच्चों में विघ्न ना रहे, हर विघ्नों से मुक्त रहें। बनना तो सबको ही है बच्चों, लेकिन बहुत काल का ही अभ्यास आवश्यक है बच्चों। ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार देखा, तुरंत दान महापुण्य करा। जीवन के आरंभ से हर कार्य में तुरंत दान भी, तुरंत काम भी किया। ब्रह्मा बाप की विशेषता निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही। बाप दादा ने कहा रिजल्ट देखी, सबको साथ तो ले ही जाना है। बाप दादा के साथ चलने वाले हो ना, या पीछे पीछे आने वाले हो? नहीं, जब बच्चे बाप के साथ रहते हैं तो हिम्मतवान होते हैं। जब साथ चलना ही है तो बच्चे बाप दादा का हाथ पकड़ के चलेंगे। हर कर्म में उन्नत होगी, हर कर्म में उनकी सफलता होगी, हर कर्म में ब्रह्मा दादा के समान होना निराकारी शिव भी है, फॉलो करते हैं। बाप दादा ने कहा क्यों, क्या, कैसे, ये समाप्त सब हो जाएगा और बच्चे हिम्मतवान बन जाएंगे। जब अपने बाप का हाथ पकड़ कर चलेंगे तो हिम्मतवान रहेंगे। अंदर उनमें मन में चलता रहेगा कि हमारे साथ बाप दादा है, कौन क्या कर सकता है। हमारे साथ भगवान है, ब्रह्मा है, दोनों हैं। अब भगवान शिव बाबा तो आदेश देते हैं, लेकिन ब्रह्मा दादा सभी बच्चों को बताते हैं। तो इसी से ब्रह्मा दादा जब बताते हैं तभी सभी बच्चों भी मजबूत हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि बच्चों, ये आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का मौका है, ऐसा पुरुषार्थ करो दिन पर दिन, वैसे सफलता है, कनेक्शन भी अच्छा बढ़ता जाता है। अभी कुछ कमाल करके दिखाओ, ऐसा कर्म करो। बाप दादा ने कहा बच्चों, तुम्हें बाप दादा ने कहा बच्चों, वरदान अपने सिर पे हाथ रख के वरदान लो। हर समय वरदान से भरे हुए रहो। वरदान हर एक मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। साधनों में निर्लेप व न्यारे मन कार्य में लगाने वाले बेहद के बैरागी भाव। विस्तार में सुनो, बेहद के बैरागी अर्थात किसी में भी आलसपन ना हो और हद ना हो। बेहद सबसे ज़्यादा हर कर्म में तुम्हें सफलता हो। बाप दादा ने कहा लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे हो। यह न्यारा प्यारा बना देता है। बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते। लगाव में आ जाएंगे तो बाप का प्यारा है वो है सर्व आकर्षणों से परे अर्थात न्यारा होगा। इसको ही कहते हैं निर्लेप स्थित कोई भी हद के कार आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लाएं। ऐसे बेहद के बैरागी तुम बच्चे राज ऋषि हो। बाप दादा ने कहा बच्चे हमेशा सफलता को प्राप्त करते रहेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा बच्चों, तुम्हें स्लोगन में क्या धारण करना है कि दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहिब सा राजी हो जाएगा। बाप दादा ने कहा बच्चों के अंदर अगर दिल में सच्चाई है तो बाप वैसे में प्रसन्न बच्चों से हो जाते हैं। फिर बाप दादा ने नमस्ते की है। बाप दादा ने कहा आपकी जो महिमा है संपन्न 16 कला संपूर्ण है बच्चों। मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक हो। इन चारों क्योंकि इनमें ही आपके मुख्य 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट आ जाता है। बाप दादा ने कहा पहली चेकिंग बच्चों क्या करनी है कि हम सर्वगुण संपन्न बने हैं या सिर्फ गुण संपन्न बने हैं। बाप दादा ने कहा दूसरी चेकिंग तुम बच्चे करो कि 16 कला बनने हैं या अभी तक 14 कला ही बने हैं। तीसरी चेकिंग करो कि सर्व मर्यादाएं धारण का मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए हैं कि उसमें भी कुछ कमी है। बाप दादा ने कहा बच्चों चौथी चेकिंग संकल्प द्वारा भी किसी भी चीज़ की कमी ना रहे। यह स्वयं दुख लेना ये भी हिंसा है ना। जैसे भविष्य स्वर्ग की दुनिया में भले देर तक तो सब बनेंगे, लेकिन बाप दादा के जो नज़दीक रहेंगे, वैसे ही वर्तमान समय संगम पर भी है। भले फरिश्ते हो तुम, सब बनते हो, लेकिन होंगे नंबरवार। बाप दादा ने हर एक ब्राह्मण को चेक करे कि हम किस पोजीशन के हैं और पाया कि ओपोजिशन ज़्यादा है या अपनी ओपोजिशन की स्टेज ज़्यादा है। बाप दादा ने सभी बच्चों को नमस्ते कि मेरे सम्मुख बैठे बच्चों को, ज्ञान सुनने वाले बच्चों को लाड़ प्यार, बहुत बहुत प्यार, और ज्ञान सुनने वाले बच्चों को, सर्वश्रेष्ठ बच्चों को, राजशीर्षी धारी बच्चों को, सफलता मूर्त बच्चों को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बच्चों।
फिर बच्चों ने नमस्ते की, बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, ओम शांति बाबा, शिव बाबा, ओम शांति।